के पहले जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं? तो 1962 से लेकर 9 पार्टी ने विश्वास किया है। 3 बार वहाँ पर कांग्रेस, मैं पार्टी को इस विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि इस विश्वास को कायम रखूं और इस लोकसभा को जिता करके कांग्रेस को दूंगा तो विश्वास कांग्रेस का और बढ़ जाए। किस तरह का चैलेंज देखते हैं आप? नहीं, चैलेंज मेरे लिए, मैं कोई चैलेंज नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरा काम का शैली, मेरे काम का तरीका अलग है और मेरे काम के आगे बीजेपी का काम का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को तो मैं पॉलिटिकल पार्टी, अब मजबूरी है, चलो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कानून को ना माने, उनके नेता संविधान को ख़त्म करने की बात करें, लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात करें, मैं ऐसी पार्टी को नहीं मानता हूं कि ऐसा कुछ है। आप कई चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं कि ये लोकसभा का जो चुनाव है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, ये चुनाव महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा इसलिए बन जाता है कि बीजेपी के लोगों ने ये कहा है कि इस बार हम संविधान को बदलेंगे, लोकतंत्र को बदलेंगे, लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे। इस प्रकार का समय है कि इसमें जीतना बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जो इंडिया गठबंधन है उसकी इंडिया में गवर्नमेंट भी बनेगी और देश को बचाने के काम भी आएगी। मैं भिंड जीत करके दूंगा, 1 सीट बढ़ा करके दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। भिंड सीट की बात की जाए तो वहाँ हमेशा जातीय समीकरण हमेशा हावी रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप चूँकि एक विशेष वर्ग के नेता के रूप में एक पहचान बना चुके हैं और कई बार इस तरह के बयान भी आपके आए तो वो हमेशा कई जगह आलोचना हुई है और कई जगह विवादास्पद रहे। देखिए, इसे कैसे निपटेंगे? ये जो बात है खास करके बयानों की, ये तो एक श्रीमान थे, बीजेपी के नेता थे, उन्होंने मेरी वीडियो को एडिट करके गलत तरीके से पेश करके ये विवादास्पद बयान बनाए थे। मैं कोई विवादास्पद बयान नहीं देता हूँ, बयान मेरे सत्य हैं, मैं अभी भी सत्य बोल रहा हूँ और सत्य बोलता ही रहूँगा। और इस भिंड सीट के ऊपर मेरा सत्य बोलना ही वहाँ क्रांति कांग्रेस के लिए ये सीट जीत करके जाएगी। मैं समझता हूँ कि एक मनोबल बढ़ेगा लोगों का और ऐसी जीत होगी कि लोग और भाजपा, मैं समझता हूँ कि इस बात को देखेंगे कि जो हो क्या गया है, इस तरह का वोट होगा। देवाशीष ने अभी आपका जैसी टिकट फाइनल हुआ उससे पहले कई इशारों में अपना विरोध दर्ज कराया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी भी शुरू हो गई टिकट फाइनल होते ही आपका? भारत नहीं, पूरी दुनिया में जब पार्टियां अनेक हो सकती हैं तो पार्टियों में लोगों की सोच भी अनेक हो सकती है, लेकिन इसके कारण कोई हारे कोई जीते बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और किसी का देखिए, ये कोई दुख सुख की बात नहीं है, ये सेवा का या देश को बचाने वाला विषय है। देश को बचाने वाला विषय है। मतदाता समझ लेगा कि फूल सिंह बरैया इस पार्टी से संविधान को बचाने के लिए आया है, लोगों के रोजगार देने के लिए आया है, बेरोजगारी को ख़त्म करने आया है। फूल सिंह बरैया महंगाई को कंट्रोल कराएगा, किसानों के लिए लड़ेगा, तो लोग अपने आप वोट देंगे। बीजेपी तो कह रही है इस बार 400 पार हम जीत रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे गवर्नमेंट बनाएगी, कैसे न्याय दिलाएगी? जिस आदमी को 20,000 वोट पड़ेंगे वो भी पहले से कहेगा कि मैं जीतूंगा 2 लाख वोटों से, ये कोई मतलब नहीं होता है। 400 पार, इस बार 200 ही पार हो जाएंगे तो समझूंगा कि मोदी बहुत बड़े नेता तो कांग्रेस के पास आपके पास क्या प्लान है जो उनका मिथक तोड़े 400 वाला? वो तो मिथक टूट गया। श्री के धाम वृंदावन में अब आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध है श्री पावन ब्रज धाम, जहां आपको मिलेगी आवश्यकता के हिसाब से रहने खाने की सुविधा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही फुल एसी, नॉन एसी, सिंगल एवं डबल बेड के साथ शानदार रूम भी, जिसमें मिलेगा आपको घर जैसा एहसास। अपनों के बीच रहने का एकमात्र स्थान पावन ब्रज धाम। तो देर किस बात की, आज ही नीचे लिखे हुए नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है अटल चुंगी के पास, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश।